जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th का दोस्तों, जो हम लोग अग्रवाल का सेट कर रहे हैं, जिसमें 2020 का सेट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सेट 3 कर रहे हैं। 2020 का सेट हम लोग 1 2 कर चुके हैं। आज हम लोग 3 कर रहे हैं, यम यक्स सेट 3 यमएक्स करेंगे, जिसमें दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा आपका लंबा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरा संपूर्ण अध्ययन कर डालेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग 2020 का सेट तीसरे का पूर्णता खत्म कर देंगे। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास। पहला क्वेश्चन आपके पास दिया, किसी द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 a इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण y = ax² + bx के ग्राफ का आकार होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारे पास ये ग्राफ दिया गया ना, ग्राफ हमारे पास, ग्राफ में उत्तर पहले डालेंगे हम लोग 1 का उत्तर 1 का पहला ग्राफ के अनुसार हमारे पास मान ये दिया गया है बहुपद का ax² + bx + c = 0 कि संगत समीकरण, तो y = ax² + bx + c के ग्राफ का आकार। तो दोस्तों ध्यान रखना कि इसके जो ग्राफ का आकार होगा वो दोस्तों परवलयाकार होगा। अब परवलय आकार किस प्रकार से होता है आपको बता दे कि y बराबर जो हमारे पास मान दिया होता है कि y² = 4ax या -4ax हो, तो उसके लिए जो ग्राफ होता है हमारा इस प्रकार से होता है। ठीक, इस प्रकार से ग्राफ होता है। तो हम लोग y बराबर क्या लिखेंगे कि इसका जो ग्राफ होगा परवलयाकार होगा। ठीक, इसके बाद 1 का खा में हम लोग क्या लिखेंगे, ध्यान देना कि इसका उत्तर क्या हो गया दोस्तों, इसका उत्तर हो गया आपका परवलयाकार। इसके बाद दोस्तों पहले का खा में दोस्तों आपके पास ये दिया गया है, तो हम लिखेंगे उत्तर 1 का खा। उत्तर 1 का खा में ये दिया गया है 3 cot a = 4। तो हमसे ये पूछा गया है सेके का मान ज्ञात कीजिए, तो सेके बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आपको बता दे कि ये जो cot a है ये बटे में जाएगा 3, जो cot a के गुणा में है ये 4/3 हो जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला, हमने लाल बटे कक्का आपसे कहा था, लाल बटे कक्का आप लोग याद रखिए, उस फार्मूले से ये होता है cot। ठीक, तो आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। हमारे पास आधार कितना है 4, कर्ण कितना है हमारे पास, आधार बटे लंब, लंब कितना है 3, तो 3 4 वाले में हमेशा 5 ही होता है। ये होता है हमारे पास सेक बराबर कर्ण बटे आधार, तो सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है हमारे पास 5 और आधार है 4, तो हमारे पास हो जाएगा 5/4। कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही गया हमारे पास, ऑप्शन सही गया दोस्तों इसमें दूसरा सही गया 5/4। ठीक, इसमें दोस्तों हमारे पास तीसरा सही गया, इसमें हमारे पास दूसरा सही गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 1 का गा, तो लिखेंगे उत्तर 1 का गा, उत्तर 1 का गा। 1 का गा में हमसे क्या दिया गया है, 1 के गा में हमसे ये दिया गया है 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, 1 से 9 तक, तो हमारे पास होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होगा। इसका समांतर माध्य दोस्तों आपको बता दें कि समांतर माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है समांतर माध्य। पदों का योग, इस पदों को जोड़ेंगे, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बटे कुल संख्या 9। इसको लिखते हैं हम लोग x बार बराबर, तो x बार बराबर जोड़ो 1 और 9 10 और यानी 1 और 9 10 और 1 और 9 10, 8 और 2 10, 7 3 10, 6 4 10। ठीक, तो 10 20 30 40 और 5 45/9, 9 पन्ना 45। तो हम लोग कहेंगे x बार बराबर हमारे पास आ गया 5। कौन सा ऑप्शन सही गया दोस्तों, तो हम लोग कहेंगे कि दूसरा सही गया। हम लोग करेंगे 1 का घा, तो लिखेंगे उत्तर
एक का घा, एक का घा में हमसे क्या कहा गया है कि समांतर श्रेणी -5 -1, -5 -1 फिर 3 7 डॉट डॉट का सारबंतर होगा। सारबंतर में द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा देते हैं, तो हम लोग लिखेंगे सारबंतर यानी d बराबर -1 प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर माइनस होता ही है, इसके पास माइनस है तो घटकर हो जाएगा आपके पास प्लस का 4। कौन सा ऑप्शन सही गया दोस्तों, आपको बता दें कि पहला ही ऑप्शन आपके पास सही गया। ठीक, यहां पे लिख देना पहला ऑप्शन आपके पास सही गया। इसके बाद हम लोग करेंगे एक का घा के बाद एक का इंगिया नंबर, तो दोस्तों लिखोगे उत्तर एक का इंगिया नंबर। एक का इंगिया नंबर में ये कहा गया पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पासे के अंक, दोस्तों पासे के अंक क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दें कि पासे के अंक, पासे के कुल अंक होते हैं 6, और जिसमें से होता कौन कौन है 1 2 3 4 5 6। और सम संख्या, तो सम संख्या कौन कौन सी है, सम संख्या है आपके पास 2 4 और 6, अर्थात टोटल कितना हो गया 3। इसका निकालेंगे हम लोग प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अनुकूल मतलब कम वाला मान बटे अधिक वाला मान, तो 3/6 अर्थात 1 दूनी यानी 3 एकम 3 3 दूनी 6। तो प्रायिकता हो गया आपके पास 1/2। कौन सा दोस्तों ऑप्शन सही जा रहा है, फटाक से देख लीजिए, 1/2 पहला ही ऑप्शन आपके पास सही हो गया है। इसके बाद हम लोग करेंगे 4 नंबर 1 का, तो लिखेंगे उत्तर 1 का 4। उत्तर 1 का 4, उत्तर 1 का 4 में हमसे यह कहा गया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त की एक जीवा PQ तथा PT स्पर्श रेखा है, कोण QPT बराबर 60 अंश, कोण POQ का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान देना कि यहां पर जो QPT दिया गया है ना, QPT ये आपके पास परिधि का कोण है, परिधि का कोण, और केंद्र का कोण पूछा जा रहा है। केंद्र का जो कोण है वो परिधि का दुगुना होता है, तो 60 अंश दिया गया है, तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 120 अंश। कौन सा ऑप्शन सही गया दोस्तों, दूसरा, क्योंकि परिधि का कोण केंद्र का कोण का आधा होता है, यानी परिधि का कोण दिया जाए और केंद्र का कोण पूछा जाए तो उसका दुगुना करोगे। ठीक, इसके बाद आपके पास दूसरे का नंबर, दूसरे का नंबर भी क्या दिखा गया है, तो अब लिखोगे उत्तर दूसरे का उत्तर दूसरे का में ये दिया गया है 27। क्या दिया गया है 27। इसके बाद 23 x - 4, इसके बाद आपके पास दिया गया है x + 4, इसके बाद 15 3 और 7 का समांतर माद 15 है, तो x का मान याद कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले समांतर माद क्या होता है, समांतर माद बराबर आपके पास फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माद हमारे पास 15 दिया गया है, पदों का योग, इन सबको जोड़ो, तो 27 + 23 + x - 4 + x + 4 + 15 + 3 + 7 बटे जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 बटे 7। ठीक, 23 27 50 50 और 10 60 65 75, तो ये हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 105। तो 105 बराबर 75 + 2x। अब 75 को 55 कर दो तो 2x बराबर 105 - 75। अब घटा 2 तो 2x बराबर 105, 5 से 5 10 30, 2 15 30, तो हम लोग कहेंगे x बराबर 15। ये दोस्तों हमारे पास हो गया है दूसरे का आंसर। अब हम लोग करेंगे दूसरे का खा, तो लिखेंगे उत्तर दूसरे का खा। दूसरे खा में हमसे क्या कहा गया है, कहा गया कि एक मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार के ऊंचाई को हम लोग ऐसे लिखते हैं h बराबर 75 मीटर। ठीक, ऊंचाई की मीनार के अवनमन कोण 30 अंश है, तो थीटा बराबर हमारे पास हो गया 30 अंश। इन्होंने कहा मीनार से आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए, मान लिया दूरी बराबर हमने x मीटर। ठीक, अब ध्यान देना, ये उन्होंने कहा है कि कहा क्या है, मैदान से खड़ी कार का 50 मीटर ऊंची आधार से
तो अवनमन कोण, तो इस प्रकार से ये हमारे पास ये आधार हो गया, या प्रकार खड़ी है। इस प्रकार से उन्नयन कोण को नीचे से दिखाते हैं, अवनमन कोण को ऊपर से दिखाते हैं। तो ये वाला मान है 30 अंश, तो उसको हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये हो गया 30 अंश थीटा का मान। ये हो गया 75 मीटर, ये हो गया x मीटर। हमसे दूरी ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार tan का हो जाएगा। त्रिभुज नाम दे दो, त्रिभुज हो जाएगा ABC। तो हम लोग कहेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब हम लोग त्रिभुज ABC में ये हो जाएगा tan 30 बराबर 75 बटे x, लंब बटे आधार। tan 30 का मान क्या हो जाएगा, 1 बटे √3 बराबर 75 बटे x। तो यहाँ पर x एकम x बराबर 75 √3 दोस्तों, ये हो गया हमारे पास आंसर। दोस्तों लीजिए स्क्रीनशॉट करते हैं इसके आगे से। अब देखिए हम लोग करेंगे दूसरे का गा नंबर। दूसरे गा नंबर में क्या लिखा गया है उससे पहले लिखते हैं हम लोग उत्तर दूसरे का गा। इसमें हमसे ये लिखा गया है कि दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है, दो पासे को एक साथ उछाला जा रहा है, यानी अलग अलग पासे है। तो पासे के कुल अंक कितने हो गए, हम लोग लिखेंगे पासों के कुल अंक हो जाएंगे 6 + 6 बराबर 12। ठीक, इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि एक द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक द्विक यानी एक द्विक को मतलब दो आने की प्रायिकता। तो हम लोग लिखेंगे प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर द्विक का मतलब 2 बटे अनुकूल परिस्थिति कुल परिस्थिति, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। तो प्रायिकता हो जाएगा दोस्तों आपके पास 1/6। ये हो गया दोस्तों आपके पास आंसर। ठीक, अब हम लोग करेंगे आगे क्वेश्चन दूसरे का घा। दूसरे घा में क्या लिखा गया है, तो लिखेंगे उत्तर दूसरे का घा। इसमें हमसे ये कहा गया है कि द्विघात समीकरण px स्क्वायर -2√5 यानी px + 15 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। जब भी मूलों के बारे में बताया जाए तो विवितकर लगाते हैं हम लोग। अब विवितकर बराबर फार्मूला क्या होता है, विवितकर मूल बराबर हो ना, विवितकर d बराबर होता है 0 और d बराबर 0 होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। अब ये होता है a, ये होता है b और ये होता है c, केवल x को छोड़ देते हैं। तो b का मान हमारे पास क्या है, 2√5 p का वर्ग -4 × a का मान है केवल p और x का यानी c का मान है 15 बराबर 0। ये हो गया 2 दूनी 4 और √5 यानी केवल 5 हो जाएगा क्योंकि वर्ग है ना, वर्ग से रूट कैंसिल होता है। तो 4 × 5 = 20, तो ये जाएगा 20 p² - 15 चौको 60 p बराबर 0। अब दोनों में 20 p हो गया कॉमन, तो 20 p जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा p - 20 या 60 बराबर 0। ये बटे में है, गुणा में जाएगा 0 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 20 p इज नॉट इक्वल टू 0। तो p - 3 बराबर जब 0 लेंगे तो p बराबर हमारे पास हो जाएगा 3। ये दोस्तों इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। अब दोस्तों दूसरे घा के बाद हम लोग तीसरे का करेंगे। तीसरे का काम में क्या लिखा गया है, k के किस मान के लिए, यानी k का मान पूछा गया है और इसमें मान जो दिया गया सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे उत्तर तीसरे का उत्तर तीसरे का ये कहा गया है कि k + 9 पहला दिया गया k + 9, इसके बाद 2k - 1, इसके बाद 2k + 7, इसके बाद समांतर श्रेणी क्रमागत पद है। तो k किस मान के लिए समांतर श्रेणी के क्रमागत पद है। तो दोस्तों आपको बता दे कि समांतर श्रेणी जो है हमारे पास फार्मूला होता है एक, समांतर श्रेणी के क्रमागत पद के लिए 2b = a + c। फार्मूला क्या होता है, 2b = a + c। इसे समांतर माध्य भी कहते हैं हम लोग, जहां a होता है a, ये पूरा मान होता है b और ये पूरा मान होता है c। तो 2 को 2 लिखेंगे, b की जगह लिखेंगे 2k - 1 बराबर a की जगह लिखेंगे k + 9
और इसके बाद हम लोग c के जगह लिखेंगे 2k प्लस 7, इसका अंदर गुणा करेंगे तो 4k माइनस 2 ये हो जाएगा, और ये k और k हो जाएगा 3k, 9 और 7 जुड़कर हो जाएगा 16, k को इधर पक्षांतर करो और 2 को इधर पक्षांतर करो, तो 4k और 3k को इधर पक्षांतर कर दिया तो माइनस का हो गया, ये हो गया 16, यानी 16 और प्लस का 2, तो ये हो जाएगा k बराबर आपके पास हो जाएगा 18, ये घटकर हो जाएगा k और ये जोड़कर हो जाएगा 18, तो k बराबर हमारे पास हो जाएगा 18। अब हम लोग करेंगे तीसरे का खा। तीसरे का खा में हमसे क्या आपको कहा गया है, तो लिखेंगे उत्तर तीसरे का खा। तीसरे खा में हमसे दोस्तों ये कहा गया है, तो इसमें लिखा गया अच्छे प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, चुने हुए पत्तों के राजा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको बता दें कि कुल पत्ते हमारे पास दिया गया है, कुल पत्ते हमारे पास कितने हैं, 52 पत्ते हैं, और राजा निकालने की प्रायिकता, तो राजा कौन हो गया, राजा जो होता है ना, राजा को हम लोग इक्का कहते हैं। इक्का जो है ना, पान का इक्का जो होता है, मतलब इक्का देखा होगा, इक्का 4 प्रकार होते हैं, इक्का राजा होता है, तो राजा पत्ता हमारे पास है 4, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता जो है वो होता है अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, तो 4/52, 4 एकम 4, 4 तिया यानी 12, यानी इसको काटेंगे तो 13 चौको 52, तो प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता हो जाएगा हमारे पास 1/13 दोस्तों, हो गया आंसर। अब दोस्तों हम लोग करेंगे इसका गा नंबर, तो लिखेंगे उत्तर 3 का गा, क्या लिखेंगे, उत्तर 3 का गा। 3 के गा में दोस्तों हमसे ये कहा गया है समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। इन्होंने कहा है कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, पहले मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है द्विघात समीकरण, क्योंकि सबसे पहले मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात कर लेते हैं। तो द्विघात समीकरण ये होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अल्फा बीटा क्या होते हैं, मूल। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस, अब 7 को हम लोग x और 12 को, 7 को भी ऐसी संख्या लिखो कि जोड़ने पर 7 आ जाए और उन दोनों गुणा करने 12 आ जाए, तो लिखेंगे 4 प्लस 3, 4 3 को जोड़ो 7 हो जाएगा, 4 तिया 12, तो हो जाएगा 4 इंटू 3 बराबर 0, यानी x स्क्वायर से x का तुलना, यानी अल्फा बराबर हमारे पास क्या आ गया 4 और बीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया 3, यहाँ पर भी अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर 3, इनका हम लोग व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का मतलब उल्टा, तो व्युत्क्रमों का योगफल, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब 1/अल्फा की जगह 3 और 1/बीटा की जगह 4, इसका 4 एकम 4 प्लस 3 एकम 3/12, अर्थात 4 3 7/12, ये हो गया दोस्तों आंसर 7/12। ठीक, अब दोस्तों हम लोग करेंगे तीसरे का घा। तीसरे घा में लिखेंगे उत्तर तीसरे का घा। बोर्ड एग्जाम में आपको उत्तर तीसरे घा इस प्रकार से ही लिखना है, क्योंकि कहीं गलती ना हो, मतलब टाइम की बचत भी हो, क्योंकि प्रश्न नंबर 3 लिखोगे फिर उत्तर लिखोगे तो इससे समय की बर्बादी होती है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देना, सबसे पहले मान लो कि माना संख्याएं बराबर x तथा y है। अब इन्होंने प्रथम शर्त में क्या कहा, प्रथम शर्त में इन्होंने ये कहा है कि दोनों का अंतर, तो x माइनस वाई बराबर दोनों का अंतर उन्हें घटाना, तो ये हो गया 26, दोनों का अंतर है 26, समीकरण डाल दो 1। इसके बाद एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो द्वितीय शर्त में इन्होंने ये कहा है, द्वितीय शर्त में कि एक संख्या, जैसे मान लो x है, द्वितीय संख्या की 3 गुनी है। ठीक, 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसको मान लो समीकरण 2। अब यहां पर x को x लिखो माइनस, अब x की जगह x ना लिखो, x की जगह 3y लिखो, 3y माइनस y बराबर 26। इसको घटाएंगे तो 2y बराबर हो जाएगा 26। तो हमारे पास इसको जब काटेंगे 2 एकम तो 2 13 26, तो y बराबर 13
y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण हम लोग 1 में रखने पर, 1 में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3 इंटू 13, तो x बराबर 39। तो संख्याएं हमारे पास क्या है, संख्याएं हमारे पास है 39,13 या 13,39, चाहे जैसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। संख्या हमारे पास क्या है 13,39। अब दोस्तों इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और इसके बाद हम लोग करते हैं आगे से। चौथे का में हम लोग क्या क्या दिया गया है, तो उत्तर चौथे का उत्तर चौथे का में ये दिया गया है बिंदु x, y, बिंदु दिया गया है x, y और दिया गया बिंदु O 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो तो x और y का संबंध ज्ञात करना है। दोस्तों समदूरस्थ होने पर फार्मूला हम लोग लगाते हैं। दोस्तों बता दें कि PA बराबर PB, मतलब दोनों के बीच की दूरी, एक बार इससे इसकी बीच की दूरी, एक बार इससे इसकी बीच की दूरी लेते हैं, ठीक। इस प्रकार से बीच की दूरी, तो एक बार हो जाएगा x, y और 3,6 और बराबर एक बार हो जाएगा x, y और -3,4। तो ये हो जाएगा x1, y1, x2, y2, x1, फिर से इधर वाला x1, y1, x2, y2। बीच की दूरी का दोस्तों फार्मूला बता दे, एक ही बार ले रहे, दो बार हम लोग एक बार लिख दे रहे, दोनों बार लेंगे, ठीक। ये होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अनुसार हम लोग मान जब रखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में x1 का मान है x माइनस x2 का मान हमारे पास 3 का वर्ग प्लस y1 का मान हमारे पास y माइनस y2 का मान है 6 का वर्ग बराबर अंडर रूट में x1 का मान हमारे पास इधर है x और इधर है x1 माइनस x2, तो प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस का 3 है ना, और प्लस y1 का मान हो गया y माइनस 4 का वर्ग, रूट से रूट कैंसिल, इसका होल स्क्वायर खोलो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 3 दूनी 6x, इसका होल स्क्वायर खोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 6 दूनी 12y, इसका होल स्क्वायर खोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 3 दूनी 6x, इसके बाद इसका होल स्क्वायर खोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये y स्क्वायर प्लस का है, y स्क्वायर प्लस का है, पक्षांतर करके ले आएंगे कट जाएगा, x स्क्वायर प्लस का है, x स्क्वायर प्लस का है, पक्षांतर करके ले आएंगे कट जाएगा, इसके बाद 9 प्लस का है, 9 प्लस का है, पक्षांतर करके ले आएंगे कट जाएगा। अब कुछ नहीं कटने वाला है तो लिखो इसको 36, ये 6x लिखो, 6x माइनस का 6x प्लस का 36 और माइनस का 12y बराबर उधर बचा 6x प्लस का 16 माइनस का 8y, सबको उठाकर पक्षांतर कर दो तो माइनस का 6x और ये माइनस का 6x, फिर यहाँ पर y की 12 का 7y तो माइनस का 12y और प्लस का 8y, क्योंकि इधर रखे प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का 36 और ये माइनस का 16। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का 6 हो गया 12x, इसके बाद ये घटकर हो जाएगा माइनस का 4y और ये हो जाएगा घटकर हो जाएगा प्लस का 20। यहाँ पे 4 हो गया दोस्तों कॉमन, 4 जब हम लोग कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 4 तिया 12, माइनस 4 कॉमन ले लो तो प्लस का हो जाएगा 4 तिया 12 और प्लस का हो जाएगा 4 एकम 4 और माइनस का 4 पंचे 20 बराबर 0। ये दोस्तों हो गया हमारे पास आंसर चौथे का आंसर। अब हम लोग करेंगे चौथे का खा, तो लिखेंगे उत्तर चौथे का खा। उत्तर चौथे का खा में हमसे ये कहा गया है तो r बराबर हम लोग लिखेंगे, r बराबर त्रिज्या दिया गया ना, r बराबर हम लोग लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग लिखेंगे ऊंचाई यानी h बराबर 12 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यल बराबर हमसे पूछ रहा है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए दोस्तों फार्मूला बता दे कि तिर्यक ऊंचाई यल बराबर अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो यल बराबर हम लोग लिखेंगे कि यल बराबर अंडर रूट में h का मान क्या है हमारे पास 12, तो 12 का वर्ग, r का मान क्या है 3.5 का वर्ग। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर यल बराबर अंडर रूट में 12 का वर्ग 144, 3.5 का यानी 35 का वर्ग, 12 25, तो 12 25 मतलब 12.25, 2 अंक पर दशमलव आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे
तो यल बराबर हो जाएगा अंडर रूट का, यानी ये हो जाएगा 4 2 6 और ये हो जाएगा 1 5 और 1.25। दोस्तों यल बराबर, अब ये 156 है, तो 156 हम लोग जानते हैं कि ये 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है। तो समथिंग इसका जब वर्ग निकालोगे ना इसे 156.25, इसको हटाओ बाद में लगा देना, ठीक। इसको काटेंगे हम लोग, तो किससे काटेंगे? 5 से काटो, 5 3 15, फिर 5 1 5, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से काटो, तो 5 6 30 बचा 1, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से काटो, 5 1 5, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10 5 25, फिर 5 से काटो, 5 5 25, फिर 5 1 5, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, ये 5 5 5, 125 25 125, तो ये हो जाएगा 125, मतलब 12.5 सेंटीमीटर। ये दोस्तों हो गया हमारे पास त्रिज्या की ऊंचाई, ठीक। अब हम लोग करेंगे चौथे का गा नंबर। चौथे का गा नंबर लिखेंगे हम लोग उत्तर चौथे का गा, उत्तर चौथे का गा। चौथे का गा में दोस्तों हमसे ये कहा गया है कॉट यानी tan A बराबर कॉट बी, tan A बराबर कॉट बी। तो सिद्ध करना है कि A प्लस बी बराबर 90 अंश, A प्लस बी बराबर 90 अंश। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना कि यहां पर हमारे पास दिया है, क्या दिया गया है? दिया है कि tan A बराबर cot B। अब ध्यान देना दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा जो कि होता है cot थीटा। इस फार्मूले का जब हम लोग यूज करेंगे, है ना, तो इसका जब यूज करेंगे तो tan A बराबर, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस बी, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो tan 90 माइनस बी कॉट बी, tan से tan कैंसिल, a बराबर 90 माइनस बी। इसको इधर पक्षांतर कर दो तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 90 अंश। ये दोस्तों हो गया हमारे पास आंसर, ठीक। अब दोस्तों हम लोग इसका कौन सा क्वेश्चन करेंगे? चौथे का घा। चौथे का घा में लिखेंगे उत्तर चौथे का घा, उत्तर चौथे का घा। चौथे घा में दोस्तों हमसे ये कहा गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3,10, -3,10 और 6,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 1 यानी -1,6 विभाजित करता है। तो सबसे पहले जब इसको हल करेंगे, है ना, तो इसको मानेंगे हम लोग x, इसको मानेंगे y, इसको x1 y1 x2 y2। हमने मान लिया कि हमारे पास अनुपात m1 अनुपात m2 है। अब ऐसे कंडीशन में दोस्तों हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं? अब हम लोग यहाँ पर ऐसे कंडीशन में चाहे दोनों को हल करो चाहे एक को हल करो, हम एक को हल कर रहे हैं। कैसे हल कर, देखिए हम लोग हल कर रहे हैं कि x बराबर यानी अंतः विभाजन लगाएंगे हम लोग, अंतः विभाजन के निर्देशांक। बोर्ड एग्जाम में ऐसे कंडीशन में एक लगा देना कि x बराबर ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब y बराबर भी यही होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो इसमें एक से आंसर आ जाएगा, ठीक। तो x बराबर, x की जगह लिखेंगे हम लोग माइनस का 1, तो माइनस का 1 m1 इंटू x2, x2 का मान हमारे पास 6 प्लस m2 इंटू x1, 1 का मान हमारे पास -3 है, तो -3 बटे m1 प्लस m2। इसको इसके गुणा में पहुंचा देंगे तो माइनस का m1 माइनस का m2 बराबर 6 एकम 6 m1 और माइनस का 3 m2। अब एक काम करें, m1 वाले मान को इधर और m2 वाले मान को उधर रखो, तो माइनस का m1 और माइनस का 6 m1 बराबर माइनस का 3 m2 और प्लस का m2, माइनस का उधर पक्षांतर कर दो प्लस हो जाएगा। ये समान चिन्ह है तो माइनस का 7 m1 बराबर, ये असमान चिन्ह घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 m2। अब m2 को इसके बटे में 7 को इसके बटे में पहुंचा दो तो m1 माइनस माइनस कैंसिल कर लो, m1 बटे m2 बराबर 2 बटे 7 और अनुपात हो जाएगा m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। ये दोस्तों हो गया हमारे पास चौथे का गा नंबर का हम लोगों ने कर लिया है, यानी घा नंबर का कर लिया हम लोगों ने आंसर। अब दोस्तों 5 में क्या करेंगे, उससे पहले दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या करेंगे तो लिखेंगे उत्तर 5 में का
उत्तर 5वें का काम है, हमसे ये कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, समान होती है। तो वृत्त, पहले वृत्त की बात की जा रही है, पहले वृत्त खींचो, ये हो गया वृत्त खींच हमने। सबसे पहले हम लोगों ने ओ केंद्र का एक वृत्त बनाया, ठीक, ओ केंद्र का वृत्त बनाया। इसके बाद हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो हमने ये एक खींचा स्पर्श रेखा और ये खींचा हमने दूसरी स्पर्श रेखा। इसका नाम दे दिया हमने P, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B। हम लोगों ने केंद्र पर इसको लंब डाला, ऐसे लंब डाल दिया, ठीक। OA और OB हम लोगों ने इस पर लंब डाला। अब ध्यान रखना, सबसे पहले तो लिखना है हमें दिया है, क्या करना है, दिया है लिखना है, ठीक। इसके बाद रचना अगर किया है आपने तो रचना कर लिखना है। इसके बाद सिद्ध करना है, जो कि सिद्ध करना है वो लिखना है। इसके बाद हम लोग करेंगे उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है गणना करना है। सबसे पहले तो हमारे पास दिया है, तो दिया है वृत्त वाले में हमेशा लिख दिया करो, क्या लिखा करो कि COR एक वृत्त है, मतलब ये सर्किल, यानी सर्किल के अंदर, वृत्त के अंदर O केंद्र, R त्रिज्या, ये होते ही है। अब रचना में हमने क्या किया, रचना में O था, ऐसे लिखो, O को A तथा B से मिलाया हमने, ये किया है ना, है ना। अब सिद्ध करना है हमें PA बराबर PB, PA बराबर PB उपपत्ति में। तो ध्यान देना इसमें कि एक ही वृत्त में यानी O केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई रेखा केंद्र पर लंब होती है। अब ये ध्यान देना, अगर हम लोग कोई भी स्पर्श रेखा खींचे, यानी कोई भी, तो केंद्र से लंब पर होती है। मतलब यहां समझना कि OA ये लंब है PA पर, OA लंब है PA पर और OB लंब है PB पर, OB लंब है PB पर। इसी प्रकार ध्यान देना दोस्तों कि हमारे पास OBP OAP के बराबर है, यानी कोण O, ऐसे करो, पहले तो हमारे पास OA बराबर है OB के, OA बराबर OB, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं और दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए बराबर है ना। अब हम लोग देख पा रहे हैं कोण OAP ये बराबर कोण OBP के। अब दोनों ही कितने अंश का है, क्योंकि दोनों ही 90 अंश का है ना, लंब डाला गया ना, तो लंब का मान 90 होता है। ये तो OAP OBP दोनों कितने अंश का है, 90 अंश के है, इसीलिए दोनों बराबर है। तो दोनों कोण जब बराबर है तो एक कोण 90 अंश है, तो हम लोग कहेंगे इसमें कौन, अगर समरूपता कसौटी पूछा जाए तो इसमें यश लगा है, क्या लगा है, यश, भुजा कोण भुजा लग रहा है, क्योंकि ये हमारे पास भुजा, ये कोण, फिर ये भुजा है ना, भुजा कोण भुजा का नियम लग रहा है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि OAP यानी हम लोग कहेंगे त्रिभुज OAP ये समरूप है त्रिभुज OBP के, ठीक। जब समरूप है, सभी भुजाएं बराबर है, इसका मतलब हमारे पास PA जो PA है ये बराबर है PB के बराबर है, ठीक। ये हमारे से सिद्ध हो गया। अब हम लोग 5वें का करेंगे खा। ये तो 5वें का था, 5वें का खा। 5वें का खा में ये कहा गया है कि 1 + tan² A, 1 + tan² A बटे 1 + cot² A बराबर, ये लिखा है 1 - tan A और बटे 1 - cot A। अब यहां पर लिखा है 1 - tan A बटे 1 + cot A का होल स्क्वायर, ठीक। अब जब दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ये वाला साइड ले लेंगे, तो हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये हो जाएगा 1 + tan² A
1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हमारे पास ये दिया गया है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फार्मूला होता है दोस्तों सेक स्क्वायर ए का, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए का। मतलब समझिए कि ये जो फार्मूले है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ये होता है सेक स्क्वायर ए का फार्मूला, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए का फार्मूला। इन फार्मूले का दोस्तों हम लोगों ने यूज किया है। यहाँ पर हमेशा टेन कॉस को एंड टेन कॉट को साइन कॉस में चेंज किया करो, तो हम लोग सेक को चेंज करेंगे। सेक होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और बटे ये होता है कॉसेक होता है 1 बटे साइन स्क्वायर ए, ये पहुंच जाएगा एकदम ऊपर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। तो ये हमारे पास हो गया टेन स्क्वायर ए। हम लोग देख पा रहे हैं कि इस साइड को हम लोगों ने हल किया तो ये साइड हमें प्राप्त नहीं हुआ। ठीक, अब हम लोग इस साइड को भी हल करेंगे, और इस साइड को हल करेंगे तो हमें लाना क्या है, टेन स्क्वायर ए लाना है। तो हम लोगों ने अब की बार कौन सा साइड ले लिया, राइट हैंड साइड ले लिया। राइट हैंड साइड जब ले लिया तो हमारे पास हो गया 1 माइनस टेन है। अब 1 को 1 लिखो, लेकिन टेन जो फार्मूला होता है साइन बटे कॉस होता है, तो हम लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए पूरे का बटे 1 माइनस कॉस ए जो होता है ये होता है कॉस ए बटे साइन ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए। ठीक, अब इसके बटे एक इसके बटे एक मान के हमें क्या करना है, भिन्न, और ये टोटल का स्क्वायर है। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस ए माइनस इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो साइन ए, और बटे ये हो जाएगा इसका इसमें तो कॉस ए पूरे का बटे इसका इसमें तो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बटे इसका इसमें और नीचे साइन ए पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब दोस्तों ध्यान देना कि इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, और इनटू ये हो जाएगा साइन ए बटे माइनस कॉमन लेने पर माइनस प्लस का हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटे यानी पूरे का होल स्क्वायर। माइनस कॉमन लेंगे प्लस होगा क्योंकि घात सम है, इससे ये कटा, तो ये हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर साइन बटे कॉस क्या हो गया, टेन, तो टेन स्क्वायर ए। हम लोग देख पा रहे हैं कि एल एच एस इज इक्वल्स आर एच एस, दोनों के साइड्स बराबर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना कि 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस क्वार्ट ए का संपूर्ण का होल स्क्वायर होगा। आपके अनसॉल्व में हमने देखा है कि केवल 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर दिया है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। ठीक, इसलिए क्योंकि कोष्टक जब लगा ही है तुम समझ सकते हैं, जब कोष्टक लगा है इसका मतलब दोनों का ही स्क्वायर होगा। अब दोस्तों हम लोग करेंगे पांचवें का गा, तो पांचवें का गा में हमसे ये कहा गया है उत्तर पांचवें का गा, उत्तर पांचवें का गा। उत्तर पांचवें गा में दोस्तों हमसे ये कहा गया है कि बिंदु a, 0 इसके बाद 0, b और इसके बाद x, y संरेख है, तो सिद्ध कीजिए कि x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। संरेख में हमेशा त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है, तो यहाँ पर x1, y1, x2, y2, x3, y3 इसको मान लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, तो 1/2 को लिख नहीं रहे क्योंकि वो ऐसे भी 0 के साथ पहुंचने वाला है, 0 होने वाला है, इसलिए तो हो जाएगा हमारे पास, चलो सूत्र लिख देते हैं। सूत्र हमारे पास हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। 1/2 इसके गुणा में पहुंच जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/2 को नहीं लिखेंगे। अब हम लोग x1 की जगह लिखेंगे a लिखेंगे, और y2 की जगह लिखेंगे b माइनस y3 की जगह लिखेंगे हम लोग y प्लस x2 की जगह लिखेंगे 0, और किसी के लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि सब मान 0 हो जाएगा, प्लस x3 की जगह लिखेंगे हम लोग x,
अब y1 की जगह लिखेंगे 0 माइनस y2 की जगह लिखेंगे b बराबर 0। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ab, इसका इसमें माइनस का ay, इसका इसमें माइनस का bx बराबर 0। ठीक, इस ab को उधर पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा माइनस का ay माइनस का b यानी bx और बराबर माइनस का ए बी। दोनों पक्षों में माइनस ए बी का भाग लगा दीजिए, क्योंकि हमें मान चाहिए एक ना होता, तो माइनस का ए बी बराबर माइनस का ए बी का भाग लगा दिया, पूरा पूरा कट गया। इसमें से बी से बी कटा, इसमें से ए कटा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो यक्स बटे ए बचा, तो यक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। यही दोस्तों हमें प्रूफ करना था। अब दोस्तों जो हमारे पास इसी का जो सेट 3 में जो हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 5वें का घा है, 5वें का घा में दोस्तों जो समांतर माध्यिका पूछा गया है। माध्यिका दोस्तों को फार्मूला बता दे कि इस सवाल को हम लगा नहीं रहे हैं क्योंकि सिंपल सवाल है, आप लोग लगा भी लोगे, हम फार्मूला आपको बता दिए दे रहे। फार्मूला ये लग जाएगा माध्यिका यम बराबर कहाँ लिख दे, यहाँ पे लिख दे रहे, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं आपको, यम बराबर यल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। इस फार्मूले का दोस्तों हम लोग इसमें यूज कर लेना, उसका आंसर आ जाएगा। फिर भी अगर आप लोग नहीं लगा पाते हो इस क्वेश्चन को, तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका जो सेट 4 होगा, उससे पहले आप लोग इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उस वीडियो में सबसे पहले उसको पढ़ा दूंगा, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का करेंगे, तो लिखेंगे उत्तर 6 का। अब 6 का में हमसे क्या दिया गया है, एक बेलनाकार ठोस है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है, ठोस की कुल ऊंचाई 20 है और व्यास 7 है, तो ठोस का कुल आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले एक बेलन बनाओ, तो ये बनाया हमने एक बेलन। अब इसके दोनों छोर क्या है, अर्धगोलाकार, यानी यहां पर भी अर्धगोला है और यहां पर भी अर्धगोला है। संपूर्ण ऊंचाई यहां से यहां तक है 20 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हमारे पास दिया गया है, बेलन की ऊंचाई नहीं दिया गया, व्यास दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गया 7/2 7/2। अब ध्यान देना यहां पर क्या क्या दिया गया है, एच दिया गया है हमारे पास 20 और बेलन 20 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई चाहिए हमें, तो बेलन की ऊंचाई को जब ज्ञात करेंगे तो यहां पर h बराबर, यहां से इतना 20 है तो यहां से इतना 7/7.5 हो गया, यानी 7/2 हो गया, और यहां से इतना 7/2 हो गया, ठीक। तो मतलब इन दोनों को जोड़कर 7 से तो होगा ना, क्योंकि यहां से इतना अर्धगोले की त्रिज्या तो है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 7, तो h बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब r बराबर हमारे पास हो गया 7/2 सेंटीमीटर। अब हम लगा देंगे प्रश्नानुसार हमसे पूछा गया है ठोस का आयतन। ठोस का आयतन का मतलब संपूर्ण आयतन क्या क्या है इसमें, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि एक बेलन है, तो हम लोग कहेंगे बेलन का आयतन प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि 2 अर्धगोले हैं तो 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अब बेलन का आयतन हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच, 2 इंटू अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर पाई का मान दोस्तों हमारे पास दिया गया होगा, पाई का मान 22/7 ही दिया गया है, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर है तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच का मान हमारे पास है 13, 2 दूनी 4, ये हो गया /3, पाई का मान 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया, इधर भी एक साथ से एक साथ कैंसिल हो गया, इधर 2 11 22, इधर भी 2 11 22। अब दोस्तों अब तो कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 11 कॉमन हो गया, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 कॉमन हो गया, 11 और 7 ऊपर है, बस बटे में कुछ कॉमन हो सकता है क्या, 2 है, एक ही 2 है, इसमें भी 1 2 है तो ये कॉमन हो गया, इसमें ऊपर 11/7 कॉमन हो गया, केवल 13 बच्चा, प्लस इसमें 4/3 बचा, 11 और 7 कॉमन हो गया और 2 कॉमन हो गया, 7/2 बचा, 7/2 बचा,
ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 11 सत्तर 77/2 और कोष्टक के अंदर ये हो गया है 13 प्लस ये हो जाएगा 728/6 28/6 इसका बटे 1 मान के भिन्न कर लो तो 77/2 इंटू ये हो जाएगा, कोष्टक में इंटू होते हैं तो बाद में लगा देंगे, 13 × 5 = 78 और प्लस 28 एकम 28/6 एकम 6। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखो 77/2 इंटू इन दोनों को जोड़ो, 8 8 16 बचा 1, 8 और 8 16 बचा 1, 7 और 3 10/6 काटो इसको, ये हो गया 5 और 3 और ये हो गया 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसका इसमें गुणा करते हैं। नीचे 40 81, जब इसका भाग लगाएंगे तो इसका भाग जब लगाएंगे दोस्तों तुम्हारे पास आ जाएगा 680.166 ऐसा आता जाएगा। तो हम लोग एक संख्या की आवृत्ति ले लेंगे, जब भी संख्या आवृत्ति हो तो एक संख्या ज्यादा लेते हैं, तो 680.17 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग क्या है, आयतन है ना, आयतन तो घन सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारे पास हो गया आंसर। अब दोस्तों 6 का हम लोग खा करेंगे तो लिखेंगे उत्तर 6 का खा, उत्तर 6 का खा। 6 का खा में हमसे ये पूछा गया है कि चित्र में OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD है, तो सिद्ध करना है हमें कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D सिद्ध करना है। इस प्रकार से हमारे पास चित्र दिया गया है, ये चित्र दिया गया इस प्रकार से, ये हो गया A, ये हो गया D, ये हो गया O, ये हो गया C और ये हो गया B। सबसे पहले तो दिया जो गया है हमने लिख लिया है। अब उत्पत्ति पर जाते हैं, क्या कहते हैं उत्पत्ति पर जब आप लोग आ जाएंगे, उत्पत्ति का मतलब हो गया हल करना, तो हल कैसे करेंगे, यानी गणना करना। तो जब उत्पत्ति करेंगे तो ध्यान देना हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास दिया गया है कि OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। अब OA के बटे में OD को ले आओ और OC के बटे में OB को ले जाओ। ठीक, इसको हमने इसके बटे में कर दिया, इसको इसके बटे में कर दिया, क्योंकि OA बटे O हम लोगों ने किया OD ना, OA बटे OD और OC बटे OD, क्योंकि यहां पर हमारे पास थेल्स की प्रमेय लग गया। तुम लोग कहेंगे त्रिभुज यानी AOD ये समरूप है त्रिभुज COB के। अब ध्यान, इस प्रकार से कोण A किसके बराबर है, कोण A कोण C के बराबर है, कोण O के बराबर है, कोण D किसके बराबर है, तो कोण B के, तो लिखोगे कोण B बराबर है कोण D के। यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था। ठीक, अब दोस्तों हम लोग करेंगे 6 का गा नंबर। 6 गा नंबर में हमसे क्या कहा गया है, तो लिखेंगे उत्तर 6 का गा, उत्तर 6 का गा करेंगे। तो इसमें दोस्तों हमसे ये लिखा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या में, जब भी 2 अंकों वाली संख्या की बात की जाए तो हमने हर बार यही कहा है कि माना दहाई का अंक बराबर मान लो x तथा इकाई का अंक मान लो y, और ये 3 चीज आपको मान लेनी है। संख्या बराबर 10x प्लस y। ठीक, अब हमारे पास प्रथम शर्त में क्या कहेगा वही करेंगे, द्वितीय शर्त में क्या कहेगा वही करेंगे, समीकरण बनाएंगे, जोड़ घटाना करेंगे। ठीक, यही तो इसका रूल्स ही होता है। तो यदि 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है, अंकों का योग, ये अंक है और ये संख्या है, तो अंकों का योग x प्लस वाई बराबर 12 समीकरण बन गया फर्स्ट। इसके बाद इन्होंने ये कहा है अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। द्वितीय शर्त में हमसे ये कहा गया है कि अंकों का स्थान बदल देंगे हम लोग, तो यह हो जाएगा 10 y प्लस x। प्राप्त संख्या जो है वो दी गई संख्या से, दी गई संख्या कौन है 10x प्लस y, 10x प्लस y इससे कितना अधिक है 18 अधिक है, तो 18 अधिक कर दिया, संख्या हमसे पूछ रहा है। तो इन दोनों को इधर पक्षांतर कर दो, 10y और इधर के माइनस का y, प्लस का x माइनस का 10x बराबर हो जाएगा 18। इन दोनों घटाएंगे तो ये बचेगा 9y और माइनस का 9x बराबर 18। माइनस का 9 ले लो कॉमन, क्योंकि हमें x को प्लस बनाना है,
तो x हो जाएगा प्लस का x, ये माइनस का y बराबर माइनस का 2। समीकरण दूसरा 9 दूनी 18। समीकरण हम लोग 1 व समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस और ये प्लस जोड़ेंगे। असमान चिन्ह होने पर जोड़ा जाता है, ये माइनस प्लस होने पर जोड़ा जाता है। प्लस प्लस घटाओगे, माइनस माइनस घटाओगे, जब जोड़ेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। ये जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये x और x 2x बराबर ये घट कर हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। x बराबर हमारे पास हो जाएगा 5। x का मान चाहो तो समीकरण 1 में रख दो और चाहो समीकरण 2 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में रख दो, ठीक, समीकरण 1 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। x का लिखेंगे 5 प्लस y बराबर 12। 5 को उधर पक्षांतर कर दो तो 12 माइनस 5, तो y बराबर हो जाएगा 7। अब हम लोग निकालेंगे संख्या। संख्या बराबर 10 इंटू x के जगह लिखेंगे हम लोग 5 और प्लस y के जगह लिखेंगे 7, तो संख्या बराबर हमारे पास आ जाएगा 10 पन्ना 50 और 7 57। ये दोस्तों हमारे पास हो गया आंसर। अब दोस्तों हम लोगों ने 6 का घा भी कर लिया है, इसके बाद लीजिए स्क्रीनशॉट करते हैं इसके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 6 का घा, तो लिखेंगे उत्तर 6 का घा। ये लिखा गया है त्रिभुज यानी ABC, यानी त्रिभुज नहीं ऐसे यदि ABC किसी त्रिभुज का अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए cos B प्लस C, cos B प्लस C बराबर माइनस का cos A। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। सी को उधर पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी। ठीक, अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया गया है, cos b प्लस सी। तो cos को cos लिखो, b प्लस सी की जगह लिख सकते हैं हम लोग 180 माइनस सी। हम लोग जानते हैं cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा, तो cos 180 माइनस सी हो जाएगा माइनस का cos सी। यही दोस्तों हम लोग प्रूफ करना था, LHS इज इक्वल्स RHS। ठीक, ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। अब दोस्तों हम लोग करेंगे 7वें का, तो हम लिखेंगे उत्तर 7वें का, उत्तर 7वें का 7वें का में ये दिया गया है, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर दूरी एक समान चाल से तय करती है। तो दूरी, कुल दूरी, यानी हम लोग कहेंगे दूरी हमारे पास दिया गया है 360 किलोमीटर। ठीक है, और यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उसकी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल मान लो, माना रेलगाड़ी की चाल हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसकी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। तो ध्यान देना क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय कर रही है। चालें समान है। ठीक, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, चाल को अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक करते हैं तो चाल में वृद्धि, हम लिखेंगे चाल में वृद्धि करने पर हो जाएगा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा करने पर वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। जो भी घंटा ले रहा था उसमें से 1 घंटा कम ले रही है। ठीक है, तो इतने में मान लिया हमने, इन दोनों में, यानी इस चाल में मान लिया हमने समय बराबर t, माना समय बराबर हमारे पास t, समय बराबर हमने क्या मान लिया, t मान लिया। किसमें ध्यान देना, समय बराबर t इस चाल में। अब 5 किलोमीटर जब ऐसे बढ़ता है तो बढ़ाने पर हमारे पास 1 घंटा कम समय लेती है। तो इसके बाद हमारे पास दूसरा समय हो जाएगा
t-1, क्योंकि जब चाल ये है तो उस समय समय ये है, और जब चाल वृद्धि करते तो उस समय ये है। ठीक है, तो ये हो गया घंटा, ये हो गया घंटा। अब हम लोग लगाएंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार ध्यान देना कि चाहे इसको चाल बनाओ चाहे दूरी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि समय बराबर फार्मूला क्या होता है। समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब जब समय हमारे पास क्या दिया गया है, t दिया गया है, दूरी हमारे पास 360 दिया गया है, चाल दिया गया है x, ये तो इसका समय था। इसके बाद फिर से समय दिया गया t-1 और दूरी दिया गया 360 और चाल दिया गया x + 5। इस माइनस को उधर 75 प्लस का हो जाएगा, t बराबर 360 बटे x + 5 + 1, इसका बटे 1 मान के भिन्न कर लो। तो t बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, t बराबर इसका गुणा इसका गुणा इसका गुणा, तो 360 प्लस x + 5 बटे x + 5, तो t बराबर 365 प्लस x बटे x + 5। ये भी t है और ये भी t है, दोनों ही t का मान है, तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 360 बटे x बराबर 365 बटे x + 5। इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 360x प्लस, अब इसका इसमें गुणा होगा तो 0, 5 6 का 30 बचा 30, 5 3 15 3 18 बराबर, इसका इसमें गुणा होगा तो 365x और प्लस x²। इन दोनों को इधर पच्छंद्र करो तो ये हो जाएगा x² हो जाएगा, प्लस का 365x हो जाएगा, ये माइनस का 360x और माइनस का 1800 बराबर 0। अब ये हो जाएगा x², ये घटकर हो जाएगा माइनस का यानी प्लस का 5x को प्लस का बड़ा है, माइनस का 1800 बराबर 0। 1800 का ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने व घटाने पर हमारे पास कितना आ जाए 5x। तो यहां पर हम लोग कर देते हैं, पहले 1800 का ले लेंगे लासा, तो 1800 का जब लासा लेंगे तो 9 से काट दें, 9 दूनी 18, इसके बाद 2 से काटो, 2 एकम 2, इसके बाद काटो 2 पंचे 10, इसके बाद काटो 2 पचीसम 50, इसके बाद हम लोग काटेंगे 25 को काटेंगे 25, फिर 5 एकम 5। अब देखो 9 पना 45, 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, ठीक, 40 और 45 कितना हो जाएगा, 40 इंटू 45 करोगे तो हमारे पास 1800 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे x², ठीक, x² माइनस का यानी प्लस का 45x माइनस का 40x और माइनस का 1800 बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों में कॉमन ले लो, तो x जब कॉमन हो गया तो x + 45 बचा, और इन दोनों माइनस का 40 कॉमन हुआ तो बचेगा x - 45 बराबर 0 प्लस का। अब यहाँ पर इन दोनों में x + 45 हो गया कॉमन, तो x + 45 हो गया कॉमन, और इस कोष्टक में x - 40 बराबर 0। तो ये तो अग्रा हो गया, तो x - 40 बराबर 0, क्योंकि ये प्लस का है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, 7वें का आंसर। अब हम लोग करेंगे 7वें का, अगर का हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा है तो हम उसका अथवा कर सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 7वें का अथवा, ठीक, यहाँ पे लिखना है 7वें का अथवा, तो शॉर्ट में अथवा लिख दे रहे हैं, आपको पूरा लिखना है। इसमें समीकरण को हल करना है, लिखा है 1 बटे x + 4 माइनस 1 बटे x - 7 बराबर 11 बटे 30, और यहाँ पर x नॉट इक्वल्स टू माइनस का 4,7, यानी x का मान -4 और 7 नहीं आना चाहिए, ठीक। अब हम लोग जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, भिन्न का नियम ही है, इसका इसमें गुणा करेंगे x - 7 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का x माइनस का 4, माइनस होने पर चिन्ह बदल जाता है, तो चिन्ह बदला तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो x², इसका इसमें गुणा करेंगे माइनस का 7x, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग इसका इसमें गुणा कर लिया हम लोगों ने, नहीं इसका इसमें हो गया, इसका इसमें प्लस का 4x और इसका इसमें माइनस का 28 बराबर 11 बटे 30। ये माइनस का और ये प्लस का कट गया, ये जुड़कर हो जाएगा माइनस का 11 बटे x², ये हमारे पास हो गया घटकर माइनस का 3x और माइनस का 28 बराबर हो जाएगा 11 बटे 30। 11 कम 11, 11 कम 11 कट गया,
ये इसके गुणा में जाएगा, ये इसके गुणा में जाएगा, इसका इसका गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस का 30, माइनस का इधर पच्छम करके प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28 प्लस का 30 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x घट के हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 0। इसका करेंगे दोस्तों हम लोग गुणनखंड। तो इसका गुणनखंड करेंगे दोस्तों, तो उससे पहले दोस्तों आप लोग काम कीजिए, उससे पहले दोस्तों आप लोग इसका लीजिए स्क्रीनशॉट इसका यहां तक, तो फिर हम लोग उसका अब दोस्तों इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, 2 एक कम 2, तो नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों में x हो गया कॉमन, तो x माइनस 2 बचा, माइनस 1 कॉमन, तो x माइनस 2 बराबर 0। एक कोष्टक में x माइनस 2 और एक कोष्टक में x माइनस 1 बराबर 0। दोनों ही x का मान आ जाएगा प्लस का 1,2, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, तो 1,2 हमारे पास ये आ गया दोस्तों आंसर। अब दोस्तों हम लोग करेंगे सातवें का खा, यानी सातवें का खा करेंगे तो लिखेंगे उत्तर सातवें का खा करना है। तो ध्यान देना दोस्तों, सातवें खा में रचना है। रचना हम किस प्रकार से करेंगे आपको उस प्रकार से लिखना है। जैसे एक त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज एबीसी खींचिए जिसकी 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है। एक अन्य त्रिभुज की रचना भी करना है। पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/5 गुनी है। तो सर्वप्रथम हमने क्या किया, सर्वप्रथम हम लोगों ने लिखना है रचना नंबर, रचना आपको ऐसे लिखना है रचना 1। सर्वप्रथम ए बी बराबर, सर्वप्रथम ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। रचना आप लोग खुद लिखना है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे करना है। सर्वप्रथम ए बी बराबर एक 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा। क्लियर। इसके बाद लिखना है कोण बी से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगाया तथा कोण ए को केंद्र मानकर कितना सेंटीमीटर दिया, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगाया। रचना नंबर 2 लिखना है बी को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर चाप लगाया, ए को केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर दूरी पर चाप लगाया, जो परस्पर सी पर प्रतिच्छेद करती है। सी को ए से, तीसरा नंबर में, हाँ, सी को ए तथा बी से मिलाया, सी को ए तथा बी से मिलाया। यही अभिष्ट त्रिभुज है जिसकी बात कहा गया था। अब इसमें लिखा गया है कि संगत भुजाओं की 3/5 गुनी है। 3/5 का मतलब हो गया है AX किरण खींचा हम लोगों ने। क्या किया, AX, इसका ये जानते हो दोस्तों, ये हो गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर का, ये हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर का, ये हो गया 5 सेंटीमीटर का। हम लोगों ने AX किरण खींचा। चौथे नंबर पर AX किरण खींचा, इसे 5 बराबर भागों में बांटा। तो A1, A2, A3, A4, A5 और ये हो गया X। ठीक, AX किरण खींचा, इसे 5 बराबर भागों बांटा, जो इस प्रकार है। कैसे, A1 बराबर A1, A2 बराबर A2, A3, A3, A4, A4, A5, A5, बस A5 तक। तो लिखेंगे A4, A5, इस प्रकार से लिखना है। फिर अगला रचना में क्या करना है कि हम लोगों ने 3 है तो 3 B A3 को, यानी A3 को B से मिलाया। अगला रचना है A3 को B से मिलाया। इसके बाद अगला है आपको पास ये लिखना है कि B को B डैश तक बढ़ाया, B को B डैश तक बढ़ाया और C को C डैश तक बढ़ाया। ठीक, ये लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपको ये लिखना है कि A5 को B डैश से मिलाया जो कि A3B के समांतर है, B डैश को C डैश से मिलाया जो कि BC के समांतर है, जो कि BC के समांतर है। यही अभिष्ट रेखा यानी त्रिभुज की संगत, यानी संगत त्रिभुज, इस त्रिभुज की देखो समरूप है तो इस त्रिभुज की रचना है। इस प्रकार से हम लोगों ने इसकी रचना को समझ लिया है। अगर ये दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपको नहीं करना है, तो उसके लिए हम लोग फिर क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लोग इसका अथवा करेंगे। तो अथवा करने से दोस्तों इसको हम लोग रेस्ट कर दे रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे उत्तर बोर्ड एग्जाम में 7वें का खा का अथवा। एग्जाम में एक ही करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें लिखा गया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर
6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्री वृत्त की किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, उसकी लंबाई मापिए और परिकलन से इस माप की जांच कीजिए। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाया, यानी रचना आपको इसमें भी लिखना है, रचना आपको इसमें भी लिखना है। रचना नंबर 1, ओ को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। ठीक, ओ को केंद्र मानकर ना, ओ है, ओ को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। सकेंद्री वृत्त मतलब एक केंद्र के कई वृत्त बनाना सकेंद्री कहलाता है। इसके बाद हम लोगों ने ये क्या किया कि हम लोगों ने ओ को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त बनाया, फिर उसी ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हम लोगों ने सकेंद्री वृत्त बनाया। ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम लोगों ने एक सकेंद्री वृत्त बनाया। ठीक, क्या बनाया हम लोगों ने? एक सकेंद्री वृत्त बनाया। ठीक है, अब इसमें यह और कहा गया है कि एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, इसकी लंबाई मापिए। फिर हम लोगों ने क्या किया, ध्यान रखना कि ओ को पी तक बढ़ाया, ओ को पी तक बढ़ाया। फिर हम लोगों ने ओपी के, वो हो गया, ये पी हो गया, ओपी के लंबार्धक किए, ये हो गया लंबार्धक। स्पर्श रेखा भी हो गया, देखो ओपी के लंबार्धक किए जो बिंदु यम पर प्रतिच्छेद करती है। फिर से एक बार समझ लो, ओ को केंद्र मानकर सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। इसके बाद दूसरा नंबर में लिखना है कि उसी ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्री वृत्त बनाया। फिर तीसरा नंबर लिखना है ओ को पी तक बढ़ाया। फिर चौथा नंबर लिखना है ओपी के लंबार्धक किए, लंबार्धक मतलब ये नहीं लंबार्धक की है, जो यम पर प्रतिच्छेद करती है, यम पर काटती है। ठीक, अब हमें एक चाप लगाना पड़ता है, यहां पर एक चाप लगा देंगे और यहां पर एक चाप लगा देंगे। यहां पर काट रहा है ना, काटने पर प्रतिच्छेद करती है, यानी चाप लगाते हैं, चाप लगा दे, चाप को लिखना नहीं पड़ता है। इसको अगले रचना लिखना है हमें, यम ओ को केंद्र मानकर हम लोगों ने एक अन्य वृत्त बनाया। यम ओ को केंद्र मानकर हम लोगों ने एक अन्य वृत्त बनाया जो क्यू, यहां पर क्यू और आर पर प्रतिच्छेद करती है। ये अगली रचना हो गया, यम ओ को केंद्र मानकर एक अन्य वृत्त बनाया जो कि हमारे पास क्यू और आर को प्रतिच्छेद करती है। पी को क्यू तथा आर से मिलाया। इसके बाद आपको लिखना है पी को क्यू तथा आर से मिलाया। इन्होंने स्पर्श रेखा की रचना करना था, स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। ठीक, इन्होंने स्पर्श रेखा की रचना कर दी हम लोगों ने। यहां से ये जो लंब है ये 90 अंश का होता है, क्योंकि हम लोग केंद्र से त्रिज्या पर लंब डालते हैं ना, मतलब केंद्र जो है, यानी जो स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा जो होता है, अगर हम लोग वृत्त के जो केंद्र होता है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा की जो दूरी होती है वो उसकी लंब होती है। तो हम लोगों ने ये लंब डाल दिया, यानी ओ क्यू लंब डाला और ओ आर हम लोगों ने लंब डाला, जो कि हम लोग जानते हैं कि ओ क्यू पी 90 अंश का है, ओ आर क्यू हमारे पास 90 अंश का है। अब यहां पर हमें इसकी दूरी, यानी ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो ये त्रिज्या भी 4 सेंटीमीटर है, यानी और यहां से यहां तक हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो हम लोग नापेंगे ना, इसमें नापने पर कहा था कि उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग नापने पर लिखेंगे, क्या करेंगे, नापने पर हम लोग क्या करेंगे, एक बार 6 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग, क्योंकि पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो 6 तो बड़ी बुझाए ना, तो कर्ण के वर्ग में होगा और ये लंब के या आधार के वर्ग के बराबर होगा, तो इससे इसको घटाएंगे, तो इसलिए अंडर रूट के अंदर लिख दिया हम लोगों ने। तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग आपके पास हो गया 36 माइनस 4 का वर्ग हो गया 16, ये हो जाएगा आपके पास घटकर हो जाएगा 20। इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 5, 5 को 20, इसको निकालेंगे तो हो जाएगा, तो 2 को 2 लिखेंगे, अंडर रूट 5 का मान होता है 2.23, तो हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4.46 सेंटीमीटर
ये नापने पर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। हम लोगों ने इसका परिकलन भी कर लिया, यही परिकलन है दोस्तों। परिकलन का मतलब क्या होता है? परिकलन का मतलब होता है गणना करना। हम लोगों ने गणना कर लिया। अब दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा संपूर्ण केवल एक क्वेश्चन छोड़कर, जो कि आपको लगाना है, ना आए तो आपको बता देना, हम लगा देंगे। ठीक, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पूरा का पूरा सेट खत्म कर लिया है। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।